जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे कि लोगों के बीच में क्यों इतना ज़्यादा असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्यों दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्यों खुशियां लोगों के बीच से दूर होती जा रही है। गुरुजी, लगातार हम देख रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों के बीच में असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा है, सहनशीलता बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल जी, वर्तमान समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हमें दिखाई देती है और धीरे धीरे जब हम पूरे समाज को देखते हैं तो बड़ा असंतोष सा व्याप्त दिखाई देता है। हालांकि पिछले कुछ समयों में आर्थिक उन्नति काफ़ी है। मुझे याद आता है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में जो 5 साल से नीचे होते थे तो लड़कियाँ ही उनके पास कपड़े होते थे पहनने के लिए, लड़कों के पास कपड़े ही नहीं होते थे। इतनी गरीबी थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुएं से पानी भरना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जीवन था। और आज उसी गांव में जब जाता हूं तो हर घर पक्का है, हर व्यक्ति के पास कम से कम मोटरसाइकिल तो है ही, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। लेकिन इसके बाद भी जो खुशी पहले थी वो खुशी अब नहीं है। समाज जिस तरह से जीवन को सेलिब्रेट करता था आपस में मिल के, अब वो सेलिब्रेशन ख़त्म है। लोग जातियों में ज़्यादा बटे हुए दिखाई देते हैं, लोग धर्म में ज़्यादा बटे हुए दिखाई देते हैं, लोग युवा पीढ़ी अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत असंतुष्ट दिखाई देती है। बड़ा ही परिवर्तन आ गया है। इस बड़े परिवर्तन के मुझे 2 कारण एक दिखाई दे रहे हैं। पहला तो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक दलों ने लंबे समय से जो राजनीति के बिंदु बनाए हैं उन बिंदुओं के कारण से दूरियां बढ़ गई हैं। दूसरा बड़ा कारण दिखाई देता है कि पिछले 10-15 सालों में जिस तरह सूचना क्रांति हुई है, जिस तरह से हर व्यक्ति का परिक्षेत्र बदला है, वो एक बड़ा कारण है लोगों के असंतुष्ट होने का। पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं, न्यूज़पेपर। पहले न्यूज़ छपती थी रात को, सुबह न्यूज़पेपर आता था, पढ़ते थे, किसी चाय की दुकान में पहुंच गए, अपने मन में अगर कुछ बात है, कुछ गलत लग रही है तो 4 लोगों के साथ डिस्कशन किया, हमने जो कहा एक किसी ने उसका जवाब दिया, किसी ने उसका सपोर्ट किया, और हमारी अगर कोई भावना थी तो वो समाज में बट के और निकल गई। लोग चाय पीने जाते थे सुबह, वहाँ डिस्कशन होता था और चीज़ें बाहर निकल जाती थी। समाज इस तरह का था कि चाचा ताऊ होते थे, दादा दादी होते थे, अगर मुझे कोई दुख है तो मैं किसी न किसी से शेयर कर देता था। ये समाज में लोग शॉक एब्जॉर्वर का काम करते हैं, दुख को शेयर करने का काम करते हैं। मुझे अगर दुख लगता था मैं माँ बाप से कह दिया, माँ बाप नहीं है दादा दादी से कह दिया, किसी न किसी से मैं बड़ा क्लोज हो जाता था। आज क्या है कि माँ बाप हैं, दोनों वर्किंग हैं, किसी से मुझे कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं, मैं अपनी बात किससे कहूँ। तो वो मेरे अंदर ही दिखती है। तीसरी बात, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। एक सोशल मीडिया नया शब्द आ गया है। अब इसमें क्या है कि हर सोशल मीडिया जो मैनेज होता है उसमें, और न्यूज़ भी हर जगह, वहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आपको वही दिखाना चाहेगा जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप हिंदू फोबिक हैं तो वही न्यूज़ आपके पास आएगी, आप अगर इस्लामोफोबिक हैं तो वही न्यूज़ आपके पास आएगी। जो न्यूज़ आपको देखना चाहते हैं नेट वही उसी तरह की न्यूज़ दिखाता जाता है। उससे क्या होता है, आपके अंदर आघात पर आघात लगते जाते हैं और आपको उसको बाहर निकालने का आपके पास एक ही तरीका है कि उस पर कमेंट करें, उस पर ट्वीट करें, रीट्वीट करें। ये सारे समाज को ट्वीट, रीट्वीट, इसके अगेंस्ट ट्रोलिंग, ये समाज को धीरे धीरे विषाक्त बनाती जाती है। क्योंकि जो वर्चुअल मीडिया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वो जो आपको आघात देता है वो रियल होता है। और उस रियल आघात को सहने के लिए आपको दुनिया में रियल फ्रेंड्स चाहिए, रियल रिलेटिव्स चाहिए, रियल समाज चाहिए। अब वो न तो रियल फ्रेंड्स हैं, न रियल रिलेटिव है, न रियल समाज है। पहले हर व्यक्ति के 2-4 अच्छे मित्र होते थे, अब शायद ही एक या किसी का होता ही नहीं। हर व्यक्ति के मित्र जो हैं वो फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, और वो वर्चुअल फ्रेंड्स रियल समाधान नहीं दे सकते, वर्चुअल फ्रेंड्स वर्चुअल समाधान ही दे सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ मिलकर एक ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि व्यक्ति अंतर्द्वंद की स्थिति में है, व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट है। अब उस असंतुष्टि का दूसरा बड़ा कारण है धर्म और आध्यात्म से पूर्णतः कट जाना। पहले जब आप चाय की दुकान पे चर्चा करते थे, रामलीलाएं होती थीं,
कथाएं होती थीं तो व्यक्ति इकट्ठे होते थे, चर्चाएं करते थे। तो चर्चाओं के माध्यम से अनऑफिशियली व्यक्ति अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, आध्यात्म को जान जाता था। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। व्यक्ति महाभारत भी देखेगा तो घर में अकेले बैठकर देखेगा। चर्चाओं का दौर ख़त्म है, रामलीलाओं का दौर ख़त्म है। तो जो एक अनऑफिशियल चैनल था धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का, वो ख़त्म हो चुका है। कोई इस तरह का जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस एजुकेशन का बना नहीं है। तो व्यक्ति जो धर्म होता है, जो अध्यात्म होता है, वह व्यक्ति के दुख के लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, सह लेता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनि रुच्यते। अर्थात न तो आप सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हो जाओ और न दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ। अर्थात जो धर्म होता है, धर्म काम क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आपको सपोर्ट देता है कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे। जब आप बहुत ज़्यादा सुखी हो तो भी वक्त धर्म आपको कहता है कि भाई ऊपर मत उड़ो, दूसरों का अपमान मत करो, अपनी सफलता में इस तरह से ना हो जाओ कि दूसरों को कष्ट देने लगो, क्योंकि ये समय भी बीतेगा, आपके बुरे समय भी आ सकता है। आपका उस बुरे समय में जिनका अपमान करोगे, अच्छे समय में उनकी ज़रूरत आपको बुरे समय में पड़ेगी। तो बहुत सारी ज्ञान जो है वो धर्म देता है। अब वो धर्म भी हट गया है। तो जब व्यक्ति का आधार कमज़ोर हो जाए, धर्म कमज़ोर हो जाए, उसका आध्यात्म कमज़ोर हो जाए, तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। अब जो हल्का होता है वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो इसी कारण से व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है, जो हमारी युवा पीढ़ी का व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं हल्का हो रहा है, जिसके कारण से उनमें फड़फड़ाहट ज़्यादा है, तड़फड़ाहट ज़्यादा है। और बहुतों को तो पता ही नहीं कि गंतव्य क्या है, जाना कहाँ है। हमें अगर ये पता हो कि हम कहाँ जाना है, वहाँ हम 2-2 कदम भी जाते रहें तो अल्टीमेटली हम पहुँच जाते हैं। और हमें एक संतोष होता है कि ओके, हमारे 50 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन था, आज हम 5 ही चल पाए हैं, लेकिन 45 बचा है। अगर हमें पता ही ना हो हम कहाँ जाना है हमें, तो हम दौड़ते रहते हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर भी दौड़ते हैं और कहीं डेस्टिनेशन मिलता ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। और वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और फिर असफलता, वो हमारे अंदर के असंतोष को और बढ़ा देती है। तो इस तरह समाज में असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ लोगों से, यही समाज से, यही धर्म से, कि कोई ना कोई एक ऐसा चैनल बनाया जाए, ऑफिशियल चैनल बनाया जाए, जिसमें धर्म की शिक्षा मिल सके, आध्यात्म की शिक्षा मिल सके। और वर्चुअल वर्ल्ड के अलावा रियल वर्ल्ड में भी गेट टुगेदर होना आवश्यक है। लोगों का मिलना ज़रूरी है, त्यौहार को सेलिब्रेशन होना ज़रूरी है त्यौहारों का, जिससे लोग मिलते रहें और लोगों का जो कष्ट है, जो संताप है, वो एक दूसरे से शेयर करके और निकलता रहे। बिल्कुल गुरुजी, दुख का विषय है कि ये तीज त्यौहार तो लोग मनाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ज़्यादा मनाते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से और तकनीक जिस तरह से हमारे जीवन में हावी हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन युवाओं का ये भी तर्क है कि सोशल मीडिया की वजह से जो दूर बैठे हुए हैं उनके हम नज़दीक पहुँच गए हैं। फिर भी इस असंतोष का और इस गुस्से का क्या सोशल मीडिया या ये तकनीक है, यही वजह है? नहीं, जैसे मैंने बताया 3-4 कारण हैं। सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया का हम यूज़ किस तरह करते हैं। अब आप देखिए, समाज में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जा रहे हो और कोई व्यक्ति गिर गया, उसको उठा के किसी ने अस्पताल पहुंचा दिया, वो सूचना नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको किसी ने धक्का देके गिरा दिया, उसका हाथ पाँव टूट गया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। समाज में क्या है कि सेंसिटिविटी, नकारात्मकता बहुत जल्दी सेल होती है। आज सेल का मार्केट है। कोई भी आप वेब सीरीज उठा के देख लो, जो हिंसा पे, जो सेक्स पे, जो ड्रग्स पे, जो क्राइम पे, वो काफ़ी चल जाती है। अगर आप कोई भी सीरीज निकालो जो लोगों को सत्य बोलने के लिए कहे, जो लोगों को ईमानदार रहने के लिए बताए, ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वासनाओं को बेचना बड़ा आसान है, जबकि विवेक को, बुद्धि को बेचना बड़ा मुश्किल है। और जब चीज़ें बिकने में लगी हुई हों, मार्केट वैल्यू लगी हो, तो ये चीज़ें बिकती हैं। जब ये चीज़ें बिकती हैं, ये चीज़ें परोसी जाती हैं, तो उसी तरह का मस्तिष्क बनता है, उसी तरह का समाज बनता है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया ने व्यक्ति को जोड़ा है, पास लाया है, जो दूर हो। लेकिन क्या है कि दिलों में वो नज़दीकियाँ नहीं रही कि व्यक्ति उनके पास आना चाहे। व्यक्ति आज वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय ज़्यादा गुजार रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड भी यथार्थ है, ज़रूरत है, लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक आधार मजबूत है, आपका धार्मिक आधार मजबूत है, तो भी आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाओगे। जिस तरह हम जाते हैं किसी समुद्र के किनारे घूमने, कहीं जाते हैं और घूम के वापस घर में आ जाते हैं, इसी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में व्यक्ति जाएगा, घूमेगा, लेकिन अप्रभावित रहेगा, वापस आ जाएगा। और अगर
उसका आधार कमज़ोर है, उसको पता ही नहीं कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो वो उस तरह से जैसे एक बच्चा जंगल में चला जाता है और रास्ता भूल के जंगल में ही रह जाता है और वहाँ हिंसक जीव जंतु उसे परेशान कर देते हैं, कभी उसकी जान भी ले लेते हैं। उसी तरह से वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा और अंदर ही खो जाएगा और वहाँ जाकर वो अपना काम वाम भूल कर डिप्रेशन में भी हो सकता है जाए, हो सकता है नशे की आदत पड़ जाए उसको, तो बहुत सारी बुराइयों का भी शिकार हो जाए। तो वर्चुअल वर्ल्ड अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम अपना बेस खो देते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में ही घुस जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। गुरुजी, ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की लत, एडिक्शन अच्छा नहीं होता। सोशल मीडिया को लेकर आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा एडिक्शन देखने को मिलता है। ज़्यादा वक्त अब जो युवा है वो सोशल मीडिया में अपना बिता रहा है, तो उस चीज़ को किस तरह से दूर किया जाए आध्यात्म के माध्यम से? अब सोशल मीडिया की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि व्यक्ति के माइंड को वो किक देता है। अब देखिए छोटे छोटे गेम्स ऐसे हैं कि जब भी तो खाली टाइम होता है वो देख लेता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, खाली बैठा हो, मेट्रो में जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, वो मोबाइल उठा के फेसबुक खोल लेगा, कोई सर्च साइट खोल लेगा, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइंड प्रोग्राम है कि वो आपके माइंड को हल्का सा किक देते हैं और वो किक आपको मज़ा देता है। तो पूरी युवा पीढ़ी को का सोशल मीडिया में या वर्चुअल वर्ल्ड में जाना ये बहुत आनंद देने वाला है और व्यक्ति जाएगा। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि एक्चुअल वर्ल्ड में भी हम एक्टिव रहें, हम परिवार का माहौल अच्छा बनाएं, आपस में थोड़ा डिस्कशन करें, और अगर हम जीवन में पूजा पाठ को एक अनिवार्य अंग बनाएं, 5 मिनट 10 मिनट हम अपने आसन प्राणायाम के लिए निकालें, 5-10 मिनट हम पूजा पाठ के लिए निकालें, तो हमारा जीवन ज़्यादा संतुलित और ज़्यादा अच्छा होगा। आज के ज़माने में अगर हम ये सोचें कि वर्चुअल वर्ल्ड में कोई नहीं जाएगा या उसके बिना उसका काम चल सकता है, तो ऐसा है ही नहीं। हर व्यक्ति को वर्चुअल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा और काम भी वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू ही होगा और आने वाले समय में ये वर्चुअल वर्ल्ड बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें मानसिक रूप से संतुलित रहना है और संयत रहना है तो हमें अपने आधार को मजबूत करना पड़ेगा, उसको पकड़ के रहना होगा। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया कि वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं जो दिलों की जो दूरियां हैं वो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्रोध लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कितने बार हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह से रोका जा सकता है? सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन वो दूरी किस तरह से कम की जा सकती है जो दिलों के बीच में आ गई है? देखिए, अब समाज जिस तरह से जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब बिल्कुल रिवर्स होगा। जैसे आप अमेरिका में देखो, बच्चे इतने अलूफ हो गए हैं कि बच्चा एक गन लेता है, स्कूल में जाकर शूट कर देता है लोगों को बेइंतहा, ना उनसे कोई दुश्मनी ना कुछ। तो सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड किस तरह से व्यक्ति के अंदर प्रभाव डाल रहा है, जो वो गेम खेलता है, गेम्स में लोगों को मारता है, तो जो हिंसात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर है वो इस लेवल में बढ़ जाती है कि वो वर्चुअल को रियल में कर डालता है। अब इसका इलाज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही शायद खोजा जाए कि देखा जाए कि व्यक्ति किस ओर प्रवृत्त हो रहा है, बच्चा क्या करने जा रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि समाज में आज समाज जिस तरह आगे बढ़ रहा है, जिस तरह अर्थ मूल्य प्रधान होता जा रहा है, माँ बाप दोनों पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कई बार बच्चे पे ध्यान ही नहीं रहता, समाज बिखर सा गया है, इंडिविजुअलिज्म की ओर भाग रहे हैं हम। पहले था कि भाई चाचा ताऊ दादी बाबा सब एक साथ रहते थे, फिर पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहने लगे। अब पति पत्नी और बच्चे भी एक साथ नहीं हैं, पति अपने काम से बिजी है, पत्नी अपने काम से बिजी है, बच्चा बेचारा अकेला है, वो अपने काम से बिजी है। तो ये जो इंडिविजुअलिज्म है ये इसका आवश्यक दुष्परिणाम है। जब तक समाज इसका कोई ना कोई उपाय नहीं देख लेता, वाया मीडिया नहीं देख लेता, तब तक इस जो ये व्यवस्था है ये ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ सुधार होगा या आएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी वर्ल्ड मेटावर्स की ओर बढ़ रहा है, अभी मेटावर्स आ जाएगा, वो इससे भी एक कदम आगे है। और जितनी आधुनिक तकनीक आती है वो उतनी ही यूज करने में आसान होती है, कई जीवन की चीज़ों को आसान बना देती है, इसलिए व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर लेता है, अपना लेता है। अब उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो व्यक्ति के अंदर आते हैं, वो मानवता के अंदर आते हैं। अब इसको समाज मिलके, मानवता मिलके इसको सोचेगी। और अगर जो व्यक्ति, जो समाज, जो घर अभी भी धर्म पर आधारित है, धर्म के अनुसार चलता है, उन घरों में ये समस्याएं कम आएंगी। क्योंकि धर्म अपने मूल से आपको जुड़ना सिखाएगा। आप साल भर में 2 बार अपने दादी बाबा से, नाना नानी से जुड़ोगे, अपने मित्रों से जुड़ोगे, यारों से जुड़ोगे, अपने धर्म को सेलिब्रेट करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। तो जब एक्चुअल वर्ल्ड में आप ज़्यादा रहोगे तो वर्चुअल वर्ल्ड आपको कम प्रभावित करेगा। जब आप एक्चुअल वर्ल्ड को टोटल छोड़ दोगे, वर्चुअल वर्ल्ड में रहोगे, तो
कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो अमेरिका में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं वो भारत में हो जाएं। अब भारत में इस तरह से स्वतंत्रता नहीं है कि बच्चा जाए और ऑटोमेटिक गन खरीद ले, वेपन खरीद ले, लेकिन हो सकता है कि बच्चा चाकू से वो काम कर दे जो वहाँ जो है गन खरीद के लोगों ने किए। तो हमें इन चीज़ों को देखने और समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से सोशल मीडिया बच्चों के ऊपर और बड़ों के ऊपर भी किस तरह से प्रभाव डाल रहा है और उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है। जैसे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं मानता हूँ कि योगा कैरिकुलम है, बच्चों को योग पढ़ाया जा रहा है कक्षाओं में, उनको योगा करवाया जा रहा है। अगर ये रेगुलर योग हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो इन बातों को समझेगी और कहीं ना कहीं इन तकनीक से दूर रहेगी और कुछ वक्त अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताएगी और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, उस चर्चा के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।